नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारी अच्छी होगी, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने मेंस के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। आज प्रैक्टिस सेट 19 नंबर करेंगे और आज की क्लास का पहला सवाल इसने कहा है कि यदि 100 की पावर 97 प्लस 100 की पावर 54 प्लस x प्लस 1 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 0 बचता है। मैंने कहा भाई, यदि 9 से डिविजिबिलिटी में क्या लगा दें, डिजिटल सम लगा दें। तो डिजिटल सम लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस जीरो तो 1 बनेगा। यहाँ भी कितना बनेगा, 1 प्लस में x प्लस में 1 और डिवाइड बाई 9 है। तो हमने क्या है, डिजिटल सम लगा दिया इसमें। तो मैंने कहा अभी 3 में मैं ऐसा क्या जोड़ूँ कि 9 से डिवाइड हो जाए। मैंने कहा x की वैल्यू 6 रख सकते हैं और 6 रखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहाँ तक ये सॉल्यूशन पहुंचा दो। इसने n की एक वैल्यू दे रखी है और कहा है कि 10 अंकों की है जो a और b 9 से विभाज्य है। तो मैंने कहा भी 9 से विभाज्य होने का मतलब टोटल सम 9 से भाग होना चाहिए। तो मैं यहाँ संख्या लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 a और b। मैंने कहा भी 8 और 1 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कटेगा, 5 और 4 9 कटेगा। a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैंने कहा भी a और b की वैल्यू सम 9 होना चाहिए। तो इसका मतलब 9 से तभी विभाज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है। इसने कहा कि ए और बी में यदि ए विषम संख्या है तो बी भी विषम संख्या होगी। मैंने कहा भी 1 रखेंगे तो यहाँ 8 आएगी, पॉसिबल नहीं है। 2 रखेंगे 2 विषम नहीं होती, 3 रखेंगे तो यहाँ 6 आएगी। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो केवल एक डाटा सही है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा कि एक्स की क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 65/8। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स की क्यूब 1/x³ इज इक्वल टू 65/8। और यहाँ मैं x की वैल्यू यदि मैं 2 पुट कर लूँ तो हमारा ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह y की वैल्यू मैं 3 पुट कर लूँ तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और वही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। इसने कहा कि 4 अंकों की n से ठीक 15 अलग अलग भाजक हैं। तो n स्क्वायर के कुल संख्या ज्ञात करो, भाजकों के फैक्टर बताने हमें। चलो, तो मैंने कहा भाई यदि हमारे पास 4 अंकों की संख्या है, 15 अलग अलग भाजक हैं, तो जो n के फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं। मैंने कहा भाई a की पावर p की पावर a और q की पावर b। तो इसको लिख सकते हैं, फैक्टर निकालने हो तो n+1 कहा जाता है और b+1 कहा जाता है आपको। ठीक है। मैंने कहा भाई इसने कहा है कि a+1 और b+1 है वो 15 के इक्वल है। तो इसका मतलब इसके 2 फैक्टर होंगे, 3 गुना 5। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ a+1 इज इक्वल टू 3 के इक्वल होगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इसी तरह b+1 इज इक्वल टू 5 के इक्वल होगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4। ठीक है। तो यहाँ से हमारे यहाँ पर 2 केस बनेंगे। 2 केस कौन कौन से बनेंगे, एक तो 3 गुना 5 का बनेगा और 1 गुना 15 का बनेगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू p की पावर 2 कहा जाएगा और q की पावर 4 कहा जाएगा। इसी तरह यहाँ भी a की पावर कितना होगा, यदि 15 वाला केस बनेगा तो पहले मैं एक वाला सोल्व कर लेता हूँ। 15 वाला केस बनेगा तो ये तो इसके केस बनेंगे। और यदि मैं दूसरे केस की बात करूँ तो 1 गुना 15 होगा, a+1 इज इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कटेगा, a की वैल्यू यहाँ से 0 मिलेगी और b+1 इज इक्वल टू 15, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, 14। तो ये केस 2 है और ये केस 1 है। ठीक है। तो n इज इक्वल टू p की पावर 0 और q इज इक्वल टू इसकी पावर 14। तो लगा लेते हैं। मैंने कहा भाई n स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब इसकी p की पावर 4 हो जाएगी या q की पावर 8 हो जाएगी। आपका होगा जी ठीक है। तो फैक्टर निकाल दें। तो 4 प्लस में 1 और 8 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 45। n स्क्वायर कितना होगा, तो मैंने कहा p की पावर 0 और q की पावर 14 गुना 2 28। तो इसको लिखेंगे 0 प्लस में 1 और 28 प्लस में 1, तो यहाँ से 29 होगा। तो या तो 45 होंगे या फिर 29 होंगे। तो 45 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। सवाल अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 5। इसने कहा कि मिनिमम वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ a की वैल्यू 1 पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस में 1 प्लस में 1 और 1 प्लस में 1 प्लस में 1। तो b की वैल्यू भी यहाँ पर 1 पुट कर लो, तभी मिनिमम वैल्यू आ सकती है 1 × 1। तो 9 सवाल का ठीक वाला आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि 200 विद्यार्थियों की कक्षा में n विद्यार्थी को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो मैंने कहा भाई टोटल
स्टूडेंट कितने हैं, 200 हैं, ठीक है ना। जिसको टी एंड कॉफ़ी पसंद है वो कितने हैं, n है, ठीक है। जिनको कॉफ़ी पसंद है वो 2n है, जिनको टी पसंद है वो 3n है, और जिनको कोई पसंद नहीं है, नो टी एंड कॉफ़ी, वो कितने 4n, ठीक है ना। यदि मैं टी में से ये माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा भाई, मैंने कहा 2n बचेंगे ऐसे जिनके पास सिर्फ कॉफ़ी पसंद होगी, आपको कुछ ठीक है। और यदि मैं यहाँ से इसमें से माइनस करूँ तो सिर्फ टी वाले कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे, आपको जी ठीक है। सिर्फ टी वाले कितने होंगे, n, और सिर्फ कॉफ़ी वाले कितने होंगे, 2n। चलो मैंने तो टी प्लस ओनली कॉफ़ी प्लस में बोथ वाले, ठीक है, और प्लस में नाइदर, नॉट कॉफ़ी नॉट टी। तो ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा भी 2n प्लस में n प्लस में n प्लस में 4n इजिकल टू 200, 4 2 6 2 8, 8n इजिकल टू 200, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 25, ठीक है ना। तो n की वैल्यू 25 आ जाएगी, तो n का ही मान बताना था, ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि ए बी सी का क्षेत्रफल 36 दे रखा है और ए बी बी सी और बी जो एंगल है वो थीटा का दे रखा है। तो मैंने कहा ये बी है हमारा, ये ए है, ये सी है, ये एंगल हमारा थीटा है, ए बी की वैल्यू 12 है, बी सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी बी सी की वैल्यू 12 है और इसकी वैल्यू 9 है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं 1/2 एक्स वाई साइन थीटा। एक्स वाई क्या है, एक 9 है एक वाई है, तो मैंने कहा 36 इजिकल टू 1/2, एक्स की वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू साइन थीटा। तो मैंने कहा भाई 9 से काट दें, 9 चौक 36 और 4 3 12, तो ये हो जाएगा 2/3 इजिकल टू साइन थीटा, ठीक है। मुझे निकालना है कोस थीटा क्या होगा, तो मैं कह सकता हूँ जी कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, जो कि होगा 1 माइनस 4/9, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5/9, आपका होगा जी ठीक है। लेकिन मुझे कोस थीटा निकालना, तो कोस थीटा इजिकल टू क्या होगा, √5/9, जिसको लिख सकता हूँ √5/3। ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में से निकाली यदि समीकरण दे रखा है और मूल बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ डी इजिकल टू b² माइनस 4ac, जो कि इक्वल होता है 0 के, ठीक है। तो डी इजिकल टू इसको लिख सकता हूँ k माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई k प्लस में 1, ठीक है। तो ऐसे क्या रिजल्ट मिलेगा, तो इसको मैं कह सकता हूँ k माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4k प्लस में 1, आपका होगा जी ठीक है। ये पूरे का होल स्क्वायर था, चलो तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा k² माइनस 4k प्लस में 4 माइनस 4k माइनस 4k माइनस 4, मैंने कहा अभी 4 से तो 4 कट जाएगा, तो k² माइनस 8k, जो कि इक्वल होगा d के। तो d इजिकल टू 0 हो, मैं कह सकता हूँ k² माइनस 8k इजिकल टू 0, k² इजिकल टू 8k, k से k कटेगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इसका मतलब 0 और 8 वही पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा। 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, आप इसका क्या करो, या तो रैशनलाइज कर दो या फिर क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को साइन से भाग कर दो। मैंने कहा इस पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर दे, तो इसको लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस में 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, और नीचे क्या होगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। सिर्फ मैं पहले वाली ये वाली इक्वेशन सोल्व कर रहा हूँ, तो इसको लिख सकते हैं कोट थीटा माइनस 1 प्लस में कोसेक थीटा, और साइन से साइन तो कट ही जाएगा, तो ये बचेगा कोट थीटा और प्लस में 1 माइनस कोसेक थीटा, आपका बचे ठीक है। इसको आगे लिख सकता हूँ मैंने कहा भी कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा माइनस 1, इसको पीछे लिख दूँ और इसको भी ऐसे ही कर दूँ, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस प्लस में 1। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस 1 की जगह हम क्या करेंगे वो पुट कर देंगे, तो कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा माइनस 1, अंदर की तरफ क्या आएगा कोट
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और नीचे एज इट इज रख देंगे कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेक थीटा प्लस में 1। इसके भी क्या करेंगे तो फैक्टर कर देंगे, कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा माइनस में एक बार जोड़ देंगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और एक बार क्या करेंगे जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो मैंने घटा दिया कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा, और नीचे क्या होगा कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस में 1। थोड़ा सा लेंथी है ये सवाल। चलो तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से पूरी इक्वेशन में से कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा में कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, मैंने कहा अभी 1 माइनस में कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा, और नीचे भी सेम ऐसा ही बचेगा, मैंने कहा 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो ये पूरा कट जाएगा। तो रिजल्ट क्या बचेगा कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा ये बचेगा। और ऊपर भी कुछ ऐसे ही दे रखा है, तो इसमें से इसको कर सकते हैं। तो ये बचेगा जी कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा, और ऊपर डाटा ये भी दे रखा था कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, जो कि इक्वल होता है 1 के। तो इसका मतलब सवाल का आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, उम्मीद आगे भी ये पूछा जाएगा, तो आप आंसर डायरेक्ट 1 लगा दोगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यदि यहाँ से मैं साइन कॉमन ले लूँ ऊपर से, तो साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में बात करूँ तो यदि मैं कोस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे पूरा कट जाएगा। क्यों कटेगा देखो मैं बता देता हूँ। कोट कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, और वो इक्वल भी होता है 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब यदि इन दोनों को मैं चेंज भी करना चाहूँ तो एक दूसरे के सेम होंगे, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता था साइन अपन में कोस, और ऊपर कितना आ जाएगा कोस 2 थीटा अपन में कोस 2 थीटा। तो पूरा कट जाता, इसलिए मैंने पहले ही काट दिया। तो इसको क्या लिखेंगे टेंजेंट थीटा, और ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते नेक्स्ट टेस्ट में।